इलेक्ट्रिक करंट, इसका स्टोरी शुरू होता है ओर्स्टेड साहब से। सो ओर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये सब अपने शायद 9th-10th में किया हुआ है, राइट? तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा हुआ था, करंट जब उन्होंने पास किया तो उन्होंने देखा जो मैग्नेटिक नीडल है वो मूव हो रहा है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ रिलेशन है, ये हमको पता लगा। तो दैट इज ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट एंड बेसिकली दैट्स द फर्स्ट थिंग जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। नाउ सेकंड, राइट हैंड थंब रूल। सो आई होप आपको राइट हैंड थंब रूल मालूम होगा या याद होगा। देयर इज अ कंडक्टर, इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड विद द फिंगर्स कर्ल्ड एंड थंब आउटस्ट्रेच्ड। सो जो आपका थंब है, अगर आपको थंब देता है इलेक्ट्रिक करंट, तो आपका कर्ल्ड फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। इसका उल्टा भी होता है, अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल है, करंट जा रहा है यहाँ पे, तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सो बॉटम लाइन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। चलिए लेट्स कम टू द थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन जहां से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आगे बढ़ता है। दैट इज द बायट-सावर्ट्स लॉ। अब ये बायट-सावर्ट्स लॉ अपने को क्या बताता है? बायट-सावर्ट्स साहब ने क्या किया था, तो ये लोग ने एक वायर लिया, इस वायर में से करंट पास किया। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर आई। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर लो, समझो ये आपने छोटा सा पार्ट सिलेक्ट किया, दिस इज DL, some element of the wire DL, select some point, समझो इस जगह पर आपने पॉइंट कंसीडर किया, लेट्स से दिस इज पॉइंट P। तो इस करंट की वजह से, ये देखिए इसमें से करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लोइंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस P पे मिलेगा आपको। अब ये क्योंकि अंदर जा रहा है, ये देखो डायरेक्शन देखो अंदर, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो दैट इज व्हाई एक्चुअली वी रिप्रेजेंट इट एज अ क्रॉस। तो हम उसको एक क्रॉस दिखाएंगे, जो अंदर जाएगा वो क्रॉस रहेगा। तो ये आपका DL था, छोटा सा पार्ट, और छोटा कर लो, बट ये सिर्फ आपको दिखे इसके लिए ऐसा लिख दिया इसको। तो आप यहां से लेके इसको जोड़ दो, ये हो गया आपका डिस्टेंस R, तो ये आपके DL और R के बीच में ये है एंगल थीटा। तो ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं, इनको बायट-सावर्ट ने कंसीडर किया, और इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा dB, ठीक है, dB बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, उसका उन्होंने रिलेशनशिप निकाला। तो देखिए व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस, जैसे जैसे करंट बढ़ता है इस dB का वैल्यू बढ़ता है। सो द dB वैल्यू, dB is directly proportional to the current I। करंट बढ़ेगा तो dB का वैल्यू बढ़ेगा, dB is the magnetic field at this point P। सेकेंड, dB जो है वो DL से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला, मतलब जैसे जैसे आपका DL आप साइज बढ़ाते जाते हो, dB का वैल्यू बढ़ता है। तीसरा पैरामीटर थीटा, तो ये जो dB था, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन कंपोनेंट ऑफ थीटा, dB inversely proportional to square of the distance। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ इधर भी रहेगा। सो ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया। So this is R square. We combine all these, we get dB is proportional to
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा इक्वल टू साइन आएगा, हमको मिलता है डीपी इज इक्वल टू mu 0 upon 4 pi. So this is your constant of magnetism, mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square। तो ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका चीज मैग्नीट्यूड में। अब प्लीज ध्यान दीजिए, इसके वेक्टर फॉर्म पे ध्यान दीजिए। ये जो थीटा है, ये थीटा किसके किसके बीच में है? ये dl और r के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन dl एंड r, इसको हमने नाम दिया है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इसका जब आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे या देखोगे तो क्या होता है, जब आप वेक्टर फॉर्म लिखते हो देखते हो तो अचानक आपको डिनोमिनेटर में r क्यूब दिखाई देता है, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार मैंने तो r स्क्वायर तक पढ़ा था, ये r क्यूब क्यों दिखाई दे रहा है मुझे। तो देखिए वो कैसे लिखा जाता है या कैसे उसको लिया जाता है, उसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिए। So we write it like this, dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl r sin theta upon r क्यूब। तो देखिए क्या किया हमने, हमने ऊपर एक r मल्टीप्लाई किया और नीचे एक r मल्टीप्लाई किया। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन था, इसमें ऊपर एक r मल्टीप्लाई किया, नीचे एक r मल्टीप्लाई किया, तो r स्क्वायर क्या बन गया, r क्यूब बन गया। नाउ टेल मी व्हाट इज a b sin थीटा। a b sin थीटा इज a बार क्रॉस b बार। तो जब हम a बार क्रॉस b बार इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो इट इज mu 0 upon 4 pi I dl cross r bar upon r cube। This is how we represent the vector form। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये है आपका बायर्ड सावर्ट्स लॉ। ये फॉर्मूला लिख लो, ये दोनों आपको याद रखना चाहिए, एक ये और एक ये आपका वेक्टर फॉर्म। तो अभी सीसी को आप करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, अब वो आप कैसे भी बोल सकते हो, वो चलेगा। तो ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है कैरिंग करंट। तो भाई देखो करंट कैरी कर रहे हैं, आई आपको करंट मिल गया, ये आपने छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर लिया डीएल, ये आपके पास में हो गया आर। तो अकॉर्डिंग टू बायर्ड-सावर्ट्स लॉ, what is your dB का फॉर्मूला? dB is equal to mu 0 upon 4 pi IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी अभी देखा हमने, यहाँ पर थीटा क्या है, तो साइन थीटा 1 हो गया। सो dB is equal to mu 0 4 pi IDL आर स्क्वायर। तो ये इस छोटे से पार्ट के लिए है,
तो पूरे कॉइल के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? छोटे पार्ट से पूरे सर्कल पे जाना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीबी, छोटे से बड़ा इंटीग्रेशन, बड़े से छोटा डेरिवेटिव। सो म्यू 0 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो अब देखिए डीएल प्लस डीएल 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 डीएल, ये पूरा सर्कल में जब आप डीएल कर देंगे तो आपको मिलेगा म्यू 0 एल 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई। कट कीजिए, पाई और पाई कट, एक आर कट, ये 2 और 2 कट, तो आपको मिलेगा म्यू 0 आई अपॉन 2r. Now if there are n turns, so this will become mu 0 Li to r. For n turns. अब अगर आपने आपके टेक्स्ट बुक का पेज 242 खुला रखा है तो आप वहां पर देख सकते हैं कि उसमें भी पूरे सर्कल का जो आंसर है वो आपको म्यू 0 आई अपॉन 2r, पेज 242 देखिए, पेज 242, ठीक है। नाउ वो भी एक अच्छा तरीका है। चलिए अभी ये हम लोग ने देख ही लिया है, अब साइड बाय साइड वो भी हम लोग इधर कर देंगे। तो जो आपके जीटीबी में दिया है, तो उसने ये आपके पास एक पार्ट दिया है, दिस इज योर सर्क्यूलर आर्क। तो सर्क्यूलर आर्क है, now it is coming and meeting over here. The only problem is इसने थीटा दे दिया इधर, इसको इधर थीटा लिया है उसने, जबकि थीटा ये होना चाहिए आपका आई इधर फ्लो हो रहा है। यू विल से दिस इज माय स्मॉल पार्ट, ये डीएल हो गया, ये आर दिया है, समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका एंगल है आर और थीटा के बीच में, तो वो डायरेक्टली वो लोग ने 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो इफ यू टेक the Biot-Savart's law, now what is happening is अपन यहाँ पर लिखते हैं म्यू 0 आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अपना कंफ्यूजन क्या होता है वहां पे, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर लिखा है थीटा और बच्चा सोचता है कि यार ये थीटा तो 90 हो ही नहीं सकता है, ये तो इधर कैसे 90 हो सकता है। और जो एकदम सही बात है, क्योंकि टेक्निकली अपन ये वाले थीटा, इसके बारे में उधर उसने कुछ इन्फो दिया ही नहीं है कि भाई ये वाला एंगल में पहले थीटा सब्स्टिट्यूट करो। समझ में आया कि टेक्स्ट बुक से जब आप पहली बार पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू गेट दैट फीलिंग कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज दिस थीटा कैन नॉट बी 90। ये वाला थीटा इधर कंसीडर नहीं किया है, दिस थीटा is not being considered over here. Are you getting this? Is this clear? Okay. So हम क्या कर सकते हैं, इसको थीटा न लेते हुए आप इस एंगल को बदल दीजिए, इसको आप अल्फा ले लीजिए, या आपको फाई चाहिए तो आप इसको फाई ले लीजिए। अदरवाइज हम इस थीटा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। ओके चलिए, सो लेट्स बिगिन दिस डेरिवेशन। सो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ क्या मिलेगा अपने को, dB
म्यू 0 4 पाई आईडीएल साइन थीटा आर स्क्वायर. सो वंस अगेन ये है अपना थीटा इधर, दिस इज 90. सो थीटा 90 sin 90 is equal to 1. So dB is equal to mu 0 upon 4 pi ideal r square. ठीक है, अब फिर से आगे वाला पार्ट सेम ही रहेगा. So therefore dB is mu 0 4 pi. I को हमने बाहर ले लिया, dl upon r cube. यार अगर इसको बाद में करते हैं, पहले dl रखते हैं. ये देखिए ये आपका डीएल है. अभी आपका ज्योमेट्री लगाओ, तो आपका ज्योमेट्री क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा. यहाँ पर एस है अपने पास डीएल, आर इज आर ओनली, और ये थीटा को आप अल्फा या फाई जो भी है वो लिख लो प्लीज. तो यहाँ पर जब ये नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, यहाँ पर जब आप ये डीएल लेने वाले हो, तो therefore dB is equal to mu 0 upon 4 pi. This dl is r, क्या कहूँ, d थीटा या d अल्फा जो भी अपना रहेगा वो ले लो भाई, r स्क्वायर. तो जब आपका पूरा एंगल आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, प्लीज डोंट टेक इट एज थीटा, एल्स ये यहाँ से कंफ्यूजन बना रहेगा. तो दिस इज dp इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई, इधर कट हो गया, तो ये आपने अल्फा लिया है. Now substitute this alpha is 2 pi. जब आप ये सर्कुलर कॉइल लेते हो तो आपका एंगल कितना है, 360 डिग्रीज. इसको 2 पाई डालो और चेक करो आपको ये आंसर आ रहा है कि नहीं. आपको सेम आंसर आएगा. So for full circle you will put alpha as 2 pi and you will be getting the same result. चले लिखते हो तो लिख लो, देख रहे हो देख लो, फोटो ले रहे हो फोटो ले लो, जो भी है. तो आपका पेज 242 वाला आंसर है अभी. सर मुझे डाउट है. आवाज नहीं जाएगा भाई, टाइप कर. उस पर टिक मार्क कर लो. Yes, you can write the first type. Definitely, you can write down the first type in the exam. Why is theta 90 degrees? ये जब आप छोटा सा पार्ट लेते हो इधर, so this छोटा part and this is making angle 90 degrees. Okay, so now tell me, do you have another 10 minutes or you have some other class after this? अगर टाइम रहेगा, नहीं आया बेटा, नहीं आया. एक्चुअली वो
इधर मेरा माइक ऑन है और जब मेरा माइक ऑन रहता है तो मुझे आप लोग जो बोलते हैं वो नहीं पता चल रहा है। कैन वी डू वन मोर आंसर? तो आपका जो पेज 243 पे गंदा सा आंसर दिया है उसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए इसको हटाता हूं मैं। नेक्स्ट इज, तो हमने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लिया और इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को ऐसा टिल्ट कर लिया। तो अभी ये 90 डिग्रीज पे टिल्टेड है। उसमें हमने ये दो पॉइंट्स लिया, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी, और ये जो छोटा सा पार्ट हमने सिलेक्ट किया ये है हमारा DL। Now we want the magnetic field along the axis। तो एक्सिस पे आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए, लेट दिस डिस्टेंस बी x। तो इस डिस्टेंस को हम x लेंगे। ये मेरा DL है। I will join this to the point। ये एंगल हो गया मेरा थीटा, ये है मेरे लिए R। जो रेडियस है that radius is taken as small a। तो रेडियस को हम लोग ने लिया है स्मॉल a। r is the distance। ये जो dl है ये आपका रेडियस हो गया, ये r ये वाला डिस्टेंस। dl को हमने ज्वाइन कर दिया है इस पॉइंट p। अब इस पॉइंट P पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P पे हम लोग dB निकाल रहे हैं, dB। ठीक है, तो dB कैसे ड्रॉ करने का प्लीज ध्यान दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये dB इस लाइन को परपेंडिकुलर बना दीजिए। तो वी आर टेकिंग dB लाइक दिस। तो ये मेरा dB हो गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा बट आइडियली इट शुड बी परपेंडिकुलर। ये छोटा एंगल ले लीजिए अल्फा, और इस dB को भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। ये dB को क्यों ऐसे लिया, ताकि हम इसको क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे इसके दो कंपोनेंट्स में। तो ये एक कंपोनेंट हो गया और ये हो गया मेरा दूसरा। देखिए प्लीज ध्यान से देखिए, दोनों कंपोनेंट्स को ध्यान से देखिए। तो ये अपना dB है, ये dB को रिजॉल्व किया। इधर देखो ये छोटा एंगल अल्फा, इधर भी ये छोटा एंगल है, तो ये आपका छोटा एंगल अल्फा। एडजेसेंट साइड इज क्रॉस कंपोनेंट, ये हो गया dB cos अल्फा, ये हो गया dB sin अल्फा। अच्छा बताइए ये आपको समझ में आया क्या? पॉइंट ए से जो हमने किया, अब जो हमने ए से किया वापस हम लोग बी से रिपीट करेंगे। फिर से ध्यान दो, अगर ए नहीं समझा बाय चांस तो एक बार बी वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए।
सिमिलर प्रोसीजर है एकदम। तो ये आपका बी, ये आपका डीएल वाला पार्ट है। तो डीएल से लेके पॉइंट तक ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया आपका डिस्टेंस आर, ये आपका एंगल थीटा, ये आपका छोटा एंगल अल्फा। देखो जितना ए ऊपर है उतना ही बी नीचे, तो ये सिमेट्रिकल। अभी इसका इफेक्ट, इस बी का इफेक्ट करंट कैरी पॉइंट, करंट फिजिकल। तो ये आपका डी भी आ गया। नाउ वंस अगेन इस डी को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। तो ये इसका कंपोनेंट एक और ये इसका कंपोनेंट दूसरा। देखो इधर छोटा एंगल अल्फा, इधर भी छोटा एंगल ये रहा। तो ये हो गया आपके पास डी बी कॉस अल्फा और ये है आपके पास डी बी साइन अल्फा। अगर अपने को ये डायग्राम समझा है ओके, चलिए तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। ये db cos अल्फा ऊपर, ये db cos अल्फा नीचे, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। मतलब जब भी आप ऐसे दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स लोगे, उसका db निकालोगे, उसके दो कंपोनेंट्स करोगे, तो उनके db cos अल्फा वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वो रहेगा डी बी साइन अल्फा। इसीलिए बी विल बी इक्वल टू, जब आप पूरा फील्ड निकालोगे, इट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा। तो व्हाट इज अपना डी बी, म्यू 0 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया जाएगा। सो एज आई सेड कि जब भी अपने को थीटा अगर तकलीफ देगा, सो वी विल टेक थीटा टू बी 90, सो दिस इज साइन 90, इट विल बी टेकन एज 1। तो आपका साइन 91 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन म्यू 0 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा। नाउ कैन वी फाइंड आउट साइन अल्फा? दिस इज अल्फा। साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपो, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो साइन अल्फा को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बताइए? वेरी गुड रेचल। साइन अल्फा को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताइए भाई? डायग्राम देखिए, साइन अल्फा बताइए। नहीं, ये आपका अल्फा है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। सो कैन वी से साइन अल्फा को अपन लिखेंगे एक्स बेटा इधर है ना, आर आ जाएगा, आर हाइपो विल बी दिस ना, आर। बराबर। So this is mu 0 4 pi IA upon R square integration dl. So what will be dl? जल्दी बताइए, what will be dl? R cube, correct, correct.
इंटीग्रेशन yes r cube r square r cube correct. इंटीग्रेशन dl बताइए प्लीज, what will you get for integration dl? एल ही आता है ना रे। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए प्लीज, इंटीग्रेशन dl, what will be dl plus dl plus dl plus dl plus dl plus dl 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 क्या मिलेगा? हाँ बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होता है, इधर यही मिस्टेक होता है, प्लीज ध्यान दो। म्यू 0 4 पाई i a r cube, this is 2 pi a। वहां पर यस रेडियस देखो, आपने जो भी लिया होगा रेडियस, यहाँ पर रेडियस हमने स्मॉल ए लिया है, तो इधर आपका स्मॉल ए आना चाहिए। हमको आर की आदत हो गई रहती है और हम गलती से वहां आर लिखते हैं और अपने आंसर में गड़बड़ हो जाती है भाई। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सबको? ओके, सी जनरली दिस इज द मिस्टेक व्हिच अकर्स। ये स्मॉल आर और ए में हम लोग एक गड़बड़ कर जाते हैं। चलिए, नाउ दिस इज डन। इफ यू आर रीच्ड हियर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपने 90% अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सो b इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई 2 पाई i a square अपॉन r क्यूब। अब इस r क्यूब को अगर हम a और x के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे देखिए, एंड दैट विल कम आउट टू बी योर फाइनल आंसर। उसके पहले पाई और पाई कट हो गया, ये 2 2s are, so you have b is equal to mu 0, this is 2r cube i a square। Now we will substitute for r cube। प्लीज ध्यान दीजिए, आप r cube को कैसे लिखोगे? r is equal to square root of a square plus x square। r is the square root of, square root का मतलब power is half, so r is the square root of a square plus x square, so r cube it will be a square x square 3/2। तो यहाँ पर आप b लिख दीजिए, b is equal to mu 0 i a square upon 2 times a square plus x square raised to 3/2। आप चाहो तो x पहले और a बाद में वैसा भी लिख सकते हो, that is also perfectly all right। आपको n टर्न्स अगर दिया होगा, so you can put this n over here, तो आपको वो for n टर्न्स मिल जाएगा। अब देखिए, let's come to the previous वाला डेरिवेशन। ये दोनों क्यों लिंक्ड है ध्यान दीजिए। जब भी आपने इसको सेंटर पे लिया था तभी आपको आंसर क्या मिला था? b is equal to mu 0 i upon 2r, where r was the radius। अभी इधर देखो, अगर आप इस x को कम करते हुए चले जाओगे और सेंटर पे पहुंच जाओगे, मतलब if you put x equal to 0, तो देखो आपको क्या मिलेगा? mu 0 i a square upon 2 times a square raised to 3/2, 2 2 कट हो गया, तो नीचे बचा a क्यूब, ऊपर है a स्क्वायर, इट विल गेट कैंसिल्ड, mu 0 i upon 2a which is same as mu 0 i upon 2r। इससे प्रूव होता है कि जो भी हमने डेरिवेशन किया ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करेक्ट है।